ओके सो आज हम यहाँ पर मर्जिंग यानी कि 3 कलर्स के अंदर मर्जिंग कैसे करते हैं वो करेंगे। और यहाँ मैंने ये 3 कलर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं फैबर-कास्टल पॉलीक्रोम्स के, जिसमें डार्क क्रोम येलो एंड डार्क कैडमियन ऑरेंज एंड डीप स्कारलेट रेड सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इनका नंबर अगर मैं बता दूँ तो 109115219। ओके, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम लाइटर टोन से स्टार्ट करेंगे, लाइट टू डार्क करेंगे। ओके, तो लाइट टू डार्क हमको यहाँ पर मर्जिंग करनी है। आपको मर्जिंग में दिक्कत आती है, कई बार लोग ब्लेंड कर लेते हैं पर मर्जिंग में प्रॉब्लम होती है। तो मर्जिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मैं यूज़ करूँगी डार्क क्रोम येलो। ठीक है, तो डार्क क्रोम येलो में सबसे पहले मैं यहाँ पर शेडिंग से स्टार्ट करूँगी और मैं लाइटर शेडिंग दे रही हूँ, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। अभी हम लाइटर करेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, हम मर्जिंग कहाँ करते हैं, मैं मर्जिंग का पॉइंट बता देती हूँ। एक ये मर्जिंग का एरिया है, ठीक है, और एक ये मर्जिंग का एरिया है। ओके, ये 2 पॉइंट है जहाँ पर मर्जिंग होगी, यानी कि कलर्स जो हैं चेंज होंगे सेकंड कलर के साथ। ओके, अब मैंने यहाँ तक कर दिया, इसके एंड तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड कलर सेलेक्ट करेंगे डार्क कैडमियन ऑरेंज। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मैं बताती हूँ, मर्जिंग में अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, यहाँ पर ये पॉइंट ख़राब हो जाते हैं, तो हम इसे लाइट हैंड के साथ थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे। हमने यहाँ पर एंड किया, यहाँ पर एंड किया, हमें ओवरलैपिंग यहाँ तक करनी है और हैंड हमें बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। मैं यहाँ लास्ट में पकड़ के आपको बता रही हूँ कि जब आप यहाँ लास्ट में पकड़ते हो तो बहुत ज़्यादा लाइट इफ़ेक्ट आता है। तो आपको यहाँ से ये लाइट थोड़ा सा ऊपर तक भी ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको लाइट रखना है। जब यहाँ तक की वैल्यू में आपने लाइट कर दिया और जब आप नीचे आ रहे हो तो अब आप वैल्यू थोड़ी सी डार्क कर सकते हो, यानी कि प्रेशर हल्का सा 20% या 10% बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये लाइट देखिए। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, यानी कि शेडिंग मैंने रिपीट कर दी यहाँ पर। तो जब मैंने शेडिंग रिपीट कर दी तो टोन भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये एंड हुआ था, ये जो पहला टोन था वो यहाँ तक एंड हो गया था, पर मैंने ओवरलैपिंग की यहाँ तक, लेकिन प्रेशर मेरा बहुत लाइट रहा। तो ये देखिए, शेडिंग करते हुए हम ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही एरिया हमें करना है, थोड़ा सा ऊपर अप डाउन, यानी कि अनबैलेंस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ आपको मर्जिंग के बीच में कोई यानी कि शार्पनेस नहीं नज़र आ रही होगी। ओके, तो हम नीचे की तरफ और करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे की तरफ आए। ठीक है, मैं डबल शेडिंग कर रही हूँ इसके ऊपर, बार बार मैं शेड करते जा रही हूँ। ठीक है, रिपीट शेडिंग जो मैं करती हूँ उससे क्या होता है, लाइट प्रेशर के साथ ही हम रिपीट शेडिंग का यूज़ करते हैं और वो एरिया में एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने पॉइंट बनाया था मर्जिंग के लिए, तो मैं यहाँ एंड करूँगी, फिर से वही चीज़ मैं कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जब मैं एंड कर रही हूँ तो प्रेशर में थोड़ा सा लाइट ही यूज़ कर रही हूँ कि जब मैं सेकेंड लेयर जो इसके बाद का जो हमारा डीप स्कारलेट रेड है, जब वो ऐड करूँगी तो यहाँ पर मर्जिंग फिर वही लाइट हैंड से ही करूँगी। अभी आप इसको पूरा हम रिपीट लेयर करते हुए ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। यहाँ तक हमें करनी थी ओवरलेइंग, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ऊपर तक लेकर जा रही हूँ। ओवर लेयरिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट इतना सा ही एरिया ही करना है। अगर मैं कह रही हूँ इतना सा एरिया, ये सिर्फ पॉइंट है जहाँ पर एंडिंग जॉइंट होते हैं। ठीक है,
ये एंडिंग जॉइंट्स होती हैं, ये जो एज है दोनों कलर्स की वो जॉइंट होती है, पर आपको जब ओवरलेयरिंग करनी पड़ेगी, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी वो करने के लिए, यानी कहना चाहिए मर्ज करने के लिए, तभी उसमें थोड़ा कहना चाहिए इफ़ेक्ट जो है क्लीन नज़र आएगा। अब आप देखिए, अगर आप ये नहीं करते हो और सिर्फ इतने ही पॉइंट में, आप इतने ही पॉइंट पे जो एज है वहीं पर ब्लेंडिंग करते हो, वहीं पर मर्जिंग करते हो, तो वहाँ पर लाइंस जो है वो कुछ कहना चाहिए बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आती है। तो वो एज वैसी हमें नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप मर्जिंग कर रहे हो आपको स्मूथ नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लाइट प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट लेयर है। तो ठीक है, यहाँ तक एंड हो गया। ओके, तो ये हमने कर दिया ऑरेंज, डार्क कैडमियन ऑरेंज डन। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें डीप स्कारलेट रेड। ओके, तो डीप स्कारलेट रेड का यूज़ कैसा होगा, वेट अ मिनट। ठीक है, तो डीप स्कारलेट रेड अब हम यूज़ कैसे करेंगे, ये भी हम लाइट करेंगे, प्रेशर बहुत लाइट होगा। यहाँ पर एंड आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ से ये एंड है, लेकिन मुझे यहाँ तक लेकर जाना है इसे, ठीक है, ओवरलैपिंग करते हुए, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट होगा। तो हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो ऑरेंज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ किया है, तो उसका हाफ मैंने ये रेड के लिए ले लिया है। ठीक है, तो लाइट प्रेशर के साथ ही करना है आपको, ओवरलैपिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड देन उसके बाद जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा 10% हमने प्रेशर ऐड कर दिया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो एज पॉइंट होता है, आपको यहीं तक ओवरलैपिंग नहीं करनी है, आपको इनसे एटलीस्ट इतने ऊपर जाना होता है। इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा आपको ओवरलैपिंग करने के टाइम पे एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये एज है यहाँ पर। ठीक है, ये एज था। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये एज पॉइंट, एज पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है हमें मर्जिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा लाइट मैंने जो बनाया है, बहुत ज़्यादा लाइट लेयर्स के साथ बनाया है। अब इसके बाद सेकेंड लेयर जो डलेगी वो फिर से हम स्टार्ट करेंगे डार्क क्रोम येलो से। ओके, डार्क क्रोम येलो फिर से हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर। एंड यहाँ पर हम देखिए, मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, यानी ब्लेंडिंग वाला कुछ नहीं है यहाँ पर, सब हम जो कर रहे हैं वो शेडिंग के साथ इसे मर्ज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए ये एज है, तो यहाँ तक मैं लेकर जाऊँगी, ये हमारी एज थी। और यहाँ से ये एज पॉइंट से मैं थोड़ा सा नीचे आ रही हूँ। ओके, ओवरलैपिंग कर रही हूँ। ओके, सो ये ओवरलैपिंग हो गई। थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा, यानी मीडियम प्रेशर के साथ आप इसे कवर कर लो। ओवरलैपिंग कर लिया हमने। देखिए ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ तक हो गई, एज कहाँ थी, यहाँ पर थी।
हमने हल्की सी, अब यहाँ पर जब मैं ओवरलैपिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैं लाइट प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। जो भी प्रेशर यहाँ यूज़ कर रही थी वो नहीं यूज़ करूँगी, उससे थोड़ा सा लाइट प्रेशर, और नीचे तक आ गई मैं, ठीक है, ओवरलैपिंग करते हुए यहाँ से कह के यहाँ तक आपको थोड़ा सा लाइट प्रेशर का यूज़ करना है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का एरिया होता है। तो यहाँ पर हमारा ये येलो का काम डन हो गया। मैं ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ मर्जिंग में सिखा रही हूँ कि मर्जिंग कैसे करते हैं। ओके, आप इनमें और लेयर्स ऐड करके इसको ब्लेंड कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद है फिर से हम डार्क कैडमियन ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं, जो सेंटर वाला टोन था, और ये इसकी एज पॉइंट है। तो हम लेकिन यहाँ नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं इजीली उस तक जब मर्जिंग करने के लिए जाऊँ तो प्रेशर मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ। देखिए यहाँ पर हमने ऑरेंज, सॉरी येलो ख़त्म किया है, ठीक है, येलो एंड हुआ है, तो यहाँ से मैं ये ऑरेंज कर रही हूँ, और जब ये येलो के पॉइंट पे पहुँचे तो प्रेशर मेरा थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, यानी ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट हो गया। अब आप देख सकते हो मर्जिंग इजीली हो गई है। आपको जब मर्जिंग का एरिया आता है वहाँ पर आपको प्रेशर लाइट कर देना है, ठीक है, अपनी पेंसिल का प्रेशर जो है वो लाइट कर देना है। पर जब उसका एरिया, जैसे ये स्पेशली ये ऑरेंज का एरिया था, इतना एरिया यहाँ पर मर्जिंग पॉइंट नहीं था, तो मैंने प्रेशर हल्का सा डार्क दिया है, हल्का सा डार्क, यानी लाइट से थोड़ा सा डार्क, मीडियम प्रेशर कह सकते हैं हम। तो उस एरिया में वहाँ पर मैंने वर्क किया है, तो वहाँ पर वो डार्कनेस नज़र आ रही है। लेकिन जब हम मर्जिंग के पॉइंट पे पहुँचते हैं तो मर्जिंग इजीली कवर हो रही है। ओके, ठीक है, ये कवर हो रही है। आप देखिए ओवरलैपिंग के टाइम पे हल्का सा प्रेशर है, लाइट हैंड है, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ जो लेयर्स है हमारे अप डाउन, आप देख सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। ओके, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैंने प्रेशर दे दिया है थोड़ा सा ऑरेंज का। आपको थोड़े ग्रेन्स नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर हम ब्लेंडिंग का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर कि ये मर्जिंग कैसे होते हैं, क्योंकि मर्जिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पर मर्जिंग का जो पॉइंट है वो क्लियर कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आसान है, सच कहूँ तो ब्लेंडिंग हो ही जाती है। अब देखिए यहाँ पर मर्जिंग करते हुए मैंने लाइट हैंड के साथ इसे ओवरलैप किया है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड लेयर है वो है हमारा डीप स्कारलेट रेड का। ओके, ठीक है, इसके बाद ये हमारा डीप स्कारलेट रेड हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इसे नीचे से स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हो मैंने प्रेशर ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रेशर ऐड कर दिया। ये मीडियम प्रेशर से थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ये डार्कर एरिया है ऑफकोर्स, तो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो अच्छी बात है। ओके, देन यहाँ से हम अपर एरिया में, यहाँ ये हो गई हमारी एज आ गई। ओके, अब एज आ गई तो धीरे धीरे हम लाइट प्रेशर करेंगे। अब ठीक है, ये हो गया, ये एज आ गई है। ओके, एज आ गई है तो यहाँ से अब हम प्रेशर जो है लाइट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ पॉइंट बनाया था, यहाँ तक एटलीस्ट ओवरलैपिंग करनी है। तो हल्का सा मैं लाइट कर रही हूँ इसे। और रिपीट लेयर कर रही हूँ ऊपर नीचे। इससे क्या होगा कि हल्का सा लाइट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है और आपको थोड़ा प्रेशर ऐड करने की ज़रूरत है तो आप 10% बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि मर्जिंग के टाइम में अगर आपने ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया तो कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग कर दिया है। अब इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से रेंज नज़र आ रही है। इसके बाद फिर से मैं थर्ड लेयर फिर से ऐड करूँगी। ठीक है, थर्ड लेयर फिर से हम फिर से वही टोन्स जो है रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये डार्क क्रोम येलो, थोड़ा सा प्रेशर, यहाँ पर एज के बाद ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं हम। अब आप प्रेशर के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसके बाद डार्क कैडमियन ऑरेंज, इसे थोड़ा सा लाइट ही रखना क्योंकि ये डार्क है। इस तरफ डार्क कर सकते हो, आप प्रेशर दे सकते हो ये वाले एरिया पे। ठीक है, ये प्रेशर एंड ऊपर करते हुए इसे लाइट कर देंगे। ओके, अब इसके बाद फाइनली डीप स्कारलेट रेड। वैसे ये ऑलमोस्ट हो चुका है पूरा। हो गया। एक लेयर और हम येलो की करेंगे थोड़ा सा प्रेशर के साथ, तो ये साथ में ब्लेंड भी हो गया और ये एरिया कवर भी हो गया। अब आपको यहाँ पर एज नहीं नज़र आ रही होगी। ओके, यानी जो एज होती हैं वो नहीं दिख रही हैं, इजीली ये एरिया कवर हो चुका है। तो यहाँ हमारा ये मैंने टेप भी पील ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है। ठीक है, आपको अब रेंज नज़र आएगी, जो ग्रेडियंट होता है उसमें कितने इजीली नज़र आ रहा है। तो आपको ये मर्जिंग के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा शार्प लाइंस नज़र आती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ओके।